दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। पंजाब माने शेरों की भूमि। इसी भूमि पर आज से 19 साल पहले एक चिराग ने जन्म लिया। मानो पंजाब की उन 5 नदियों की बहती हुई धारा से वह जन्मा। साम दाम दंड भेद का पुजारी वह था मसीहा पर कहलाया गैंगस्टर। केम छो बधा मजामा। मामा आज अपन जिस बंदे की कहानी सुनाने जा रहे ना उसे याद कर आज भी लोग कहते हैं हम उस सरजमी पर जन्मे जहां रुपिंदर गांधी जन्मा था। गांधी यानी छेती नहीं मरता। वीडियो दिल से अपन बोलेगा, वीडियो पूरा देखना मांगता क्योंकि रुपिंदर गांधी वह बंदा था जिसने लाखों गरीब लोगों की मदद की, बुजुर्गों का सहारा बना, अनेक गरीब बहनों का भाई बना। वहीं गुंडे मवालियों से लेकर नेता लोग की वाट लगा के रख दी। 1997-98 का साल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिसे विद्या का मंदिर माना जाता है मगर छात्र राजनीति के नाम पर बन चुका था अपराधियों का गढ़। जो स्टूडेंट एक बेहतर जिंदगी बनाने के मकसद से वहां पढ़ाई करने आते मगर वहां अब उन छपरी लोग से तंग आ चुके थे। इन्हीं छात्रों में से एक था जो यह सब देख रहे हैं। सर, कॉलेज में अगर कोई पॉलिटिक्स करे तो प्लीज आप उसे रोकिए, वरना हमें रोकना पड़ेगा। देख रहे हो, यही प्रॉब्लम है इसे, तुम्हारा एग्रेशन। थैंक यू। सोचा तो कई बार उसने किया, अब बस बहुत हुआ, मगर खुद को संभाल लेता। एक दिन रुपिंदर गांधी के दोस्त से छात्र यूनियन के एक लौंडे ने पंगा ले लिया। अब क्या होना था, चिंगारी लग चुकी थी। रुपिंदर गांधी दंगल में उतर चुका था। दौड़ा दौड़ा कर उन बंटरों को धोया। बस यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहा। अब रुपिंदर ने यूनियन बनाया, नाम दिया गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन, GGSU। इसी यूनियन के बैनर तले अनेकों स्टूडेंट के प्रश्न सोल्व किए गए। अब माहौल यह था कि स्टूडेंट को कोई भी मसला हो सब रुपिंदर का सहारा लेने लगे, मानो रुपिंदर गांधी मसीहा बन चुका था, क्योंकि वह किसी का दुख ना देख सकता। यही वजह थी कि सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं मगर उसकी चर्चा अब अक्खे पंजाब में होने लगी थी। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। मगर रुपिंदर का तरीका कुछ से रापचिक टाइप का था, बोले तो एकदम फाड़ू। अब कुछ विरोधी स्टूडेंट से लेकर राजनीति के बड़े बड़े बादशाहों को वह कांटे की तरह चुभने लगा। जब तक उसने अपनी डिग्री खत्म की तब तक उसने अनेकों दुश्मन पाल लिए। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खाम खा बदनाम था। कौरवों से हो के भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। कॉलेज खत्म हुई तो रुपिंदर गांधी अपने गांव चला गया। भाई लोग जान लेते हैं रुपिंदर गांधी कौन है और कहां से आया था। पंजाब की खन्ना तहसील का एक गांव, बोले तो रसूलपुर में, हरदेव सिंह ओजला के वहां 2 अक्टूबर 1979 को बेटे का जन्म हुएला। नाम रखा रुपिंदर सिंह। लेकिन रुपिंदर का जन्म गांधी जयंती के दिन हुएला, इसी वजह से लोग उसे रुपिंदर गांधी के नाम से पुकारने लगे और आगे चलकर वहां पंजाब का सूरमा, बोले तो रुपिंदर गांधी के नाम से मशहूर हुएला। रुपिंदर गांधी पढ़ाई लिखाई में एकदम ही फाड़ू बंदा था और फुटबॉल का दीवाना। फुटबॉल में उसने नेशनल लेवल के कई मेडल अपने नाम किए ले। मगर रुपिंदर जब गांव आया तब तक वह पंजाब पुलिस के लिए गैंगस्टर बन चुका था। गांव आया तो उसका तौर तरीका वैसा ही रहा, गरीब लोगों की मदद करना, जो कोई परेशान करे उसे ठोकना। कुछ ही दिनों में गांव के लिए वह मसीहा बन चुका था। अब तो रसूलपुर ही नहीं, आसपास के इलाकों में उसके नाम की तुत्ती बोलने लगे और गांव ने उसे सरपंच बना दिया। सरपंच बनना तो पावर मिली। अब गरीब बेटियों की शादी हो, बुजुर्ग लोगों को घर देना हो, मतलब यूं कहें रॉबिन हुड था वह।
मगर कुछ बड़े बड़े लोगों को वहाँ पसंद नहीं था क्योंकि वह मशहूर हो रहा था। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। 5 सितंबर 2003 की सुबह जब रुपिंदर अपने एक साथी हरप्रीत सिंह के साथ सलोदी गांव से अपने गांव आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ छपरी लोग आए और रुपिंदर को उठा ले गए। खन्ना सदर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, मगर 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस लोग ने कोई कार्रवाई ना की। अब रुपिंदर के चाहने वालों ने हल्ला मचा दिया, चारों ओर जाम लगा दिया। तब पुलिस पर दबाव बढ़ा और 4-5 दिन बाद पुलिस बताती है कि हमें रुपिंदर की लाश भाखड़ा नहर में मिली और हमने रुपिंदर का अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं रुपिंदर केस के 11 लोगों को पुलिस ने उठा लिया था। वहीं रुपिंदर के भाई मनविंदर सिंह ने जिन जिन पर शक था उनसे काफी फाइट की थी, मगर 2017 में उनकी भी हत्या कर दी गई। वहीं रुपिंदर के घर वालों का कहना है कि रुपिंदर की लाश पुलिस को कभी मिली ही नहीं थी। खैर सच्चाई तो रुपिंदर ही जाने। मगर भाई लोग सच कहूं तो ऐसा गैंगस्टर लाखों में एक ही होता है, इसलिए तो अपन ने उसे पंजाब का शूरमा कहा। छोटी उम्र में बड़ा नाम करके गया, लाखों दुआ थी उसके सिर। एक सैल्यूट रुपिंदर भाई तेरे कर्म को। चलिए इस गुजराती भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।